हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा पीछे से साउंड आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, तो प्लीज़ उसके लिए आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। उससे पहले आई होप आपको चैप्टर 2 समझ में आया हो अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो उस चैप्टर में से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं उस चैप्टर के वीडियो के नीचे। ओके, सो अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, विच इज़ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। Okay, so starting with the introduction. Okay, you are already familiar with the definition of health given by the World Health Organization. ठीक है. The concept of public health refer to the collective action taken by society to protect and promote the health of the whole population. Public health मतलब कि हम कुछ ऐसे actions ले रहे हैं, ठीक है, जिससे प्रोटेक्ट हो रहा है, प्रमोट हो रही है हेल्थ पूरी पॉपुलेशन की। ठीक है, ऐसे कलेक्टिव एक्शंस जो हम ले रहे हैं जिससे पूरी जो सोसाइटी एक्शन ले रही है उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट और प्रमोट होती है हेल्थ पूरी पॉपुलेशन की। ठीक है, आगे। ओके, द मिशन इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो मिशन क्या होता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का, वो ये होता है कि प्रिवेंट करना ओवर न्यूट्रिशन को भी और अंडर न्यूट्रिशन को भी। अब ओवर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ओवर न्यूट्रिशन होता है कि जब जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो वो ओवर न्यूट्रिशन होगा। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए और आप उससे कम कंज्यूम कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स, तो आप जो है अंडर न्यूट्रिशन के उसमें आते हो। ठीक है, तो जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है उसका क्या मिशन है? यही मिशन है कि प्रिवेंट करना इन दोनों चीज़ों को और मेंटेन करना एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्टिमल मतलब कि एक एवरेज नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना पॉपुलेशन का। ठीक है, अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस पे। तो वाई डू वी नीड टू फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्यों हम इस एरिया पे जो है फोकस कर रहे हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन के इस एरिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो है, अब मतलब रीजंस बता रखे हैं कि मतलब क्यों फोकस करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बढ़ रही हैं, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं इस एरिया पे। जैसे कि माल न्यूट्रिशन जो है वो इट्स अ cause of at least 50% of the deaths of children under 5 years of age। 5 साल से नीचे बच्चों जो है, ठीक है, 50% उनकी डेथ हो रही है माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में, ठीक है, वो लो बर्थ वेट जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चे जो बॉर्न होते हैं इंडिया में, वो जो 1/3 इन्फेंट्स जो बॉर्न होते हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं। लो बर्थ वेट किसको कंसिडर किया जाता है? जिनका वेट 2.5 kg से कम हो, ठीक है, यानी कि 2500 ग्राम से कम हो, ठीक है, उनको लो बर्थ वेट जो है माना जाता है। सेकेंड चीज़ है कि जो ग्रोथ है, ठीक है, जो प्री स्कॉलर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये है जिसकी वजह से इस एरिया पे फोकस किया जा रहा है। थर्ड रीज़न है कि बहुत सारे प्रपोर्शन जो है चिल्ड्रंस का, ठीक है, वो सफ़र करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज से। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन सारे रीजंस की वजह से इस एरिया पे पब्लिक न्यूट्रिशन पे जो है फोकस किया जाता है, ठीक है, किया जा रहा है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से मेंटल इफेक्ट को ये हेल्प करती है और एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि कॉग्निटिव मतलब कि थिंकिंग कैपेसिटी को भी जो है ये इफेक्ट करती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ को और फिजिकल ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल ग्रोथ को भी ये अफेक्ट करेंगी। ठीक है, साथ ही साथ मेंटल ग्रोथ को और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है,
Okay, now coming to the next paragraph, India mostly faces the problem of undernutrition. However, the problem of overnutrition is also on the rise. ठीक है, ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स. अब यहाँ पे क्या बता रखा है पूरा कि जैसे कि कुछ सालों से क्या हो रहा है कि लोगों के खाने के पैटर्न्स जो है वो बदल रहे हैं. लोग जो है बाहर की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक फास्ट फूड्स हो गए. ठीक है, ये जो भी सब चीज़ें होती है लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जो डाइटरी पैटर्न्स हैं लोगों का, ठीक है, वो क्या हो गया, लेस हेल्थफुल. वो ऐसा डाइटरी पैटर्न ले रहे हैं जो लेस हेल्थफुल है. ठीक है, फूड चॉइसेस हैव बिकम लेस हेल्दी बिकॉज प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब जो है लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे भी सब चीज़ें दे रखी हैं. अब ऑल दीज लीड टू undesirable, inappropriate weight gain, overweight, obesity, and disease such as hypertension, heart disease, diabetes, cancer, arthritis, among others. ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये सब जो है दिक्कतें हो रही हैं. These diseases are non-communicable and take their toll not on the physical health but also on the quality of life, adding to the financial burden. अब कोई बीमार हुआ है तो ऑब्वियसली बात है पैसे तो लगेंगे, इसलिए फाइनेंशियल बर्डन जो वो भी बढ़ता है इन सब चीज़ों से. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ तो होती है ख़राब, साथ में क्या होता है फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है. ठीक है, तो इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज सेट टू फेस द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन. मतलब कि इंडिया के ऊपर क्या है, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है. मतलब कि इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें हैं, अंडर न्यूट्रिशन भी है बहुत ज़्यादा रेट पे और ओवर न्यूट्रिशन भी है. ठीक है, ओके. एंड जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. तो अब क्या होता है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो उन लोगों के लिए और ज़्यादा जो है वॉर्स हो जाते हैं जो ऑप्टिमली नरिश्ड नहीं होते हैं, मतलब कि जो अंडर नरिश्ड होते हैं. ठीक है, जिनकी लोअर इम्यूनिटी होती है. ठीक है, किस चीज़ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से. तो इसीलिए दिस पोसेस चैलेंज फॉर डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड द गवर्नमेंट in terms of treatment, control and prevention. Okay, so now coming to the basic concepts. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन. पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है. तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन वो फील्ड है, ठीक है, जो फोकस करती है प्रमोशन हो गुड हेल्थ का, ठीक है, और प्रिवेंशन हो न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस का. ठीक है, और जो है प्रमोशन हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, मतलब कि और प्रमोट हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम्स को. ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही कहें कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन वो फील्ड है, ठीक है, जो फोकस करती है गुड हेल्थ के ऊपर. ठीक है, और प्रिवेंट करती है न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस को, और प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को जो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं. ओके, अब आते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट और प्रोफेशनल्स जो हैं, ठीक है, वो लार्ज स्केल यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पूरी पब्लिक का ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो उनका जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, क्योंकि उनको लार्ज स्केल में लोगों को देखना है. अब जो ये वाली जो फील्ड है ये दूसरी फील्ड से इसलिए अलग है क्योंकि जैसे कि मान लो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, उससे अलग है क्योंकि उसमें खाली आप इंडिविजुअल को देखते हो. यहाँ पे क्या है, आपको लार्ज स्केल में देखना होता है, तो इसलिए आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो रखना होता है. ओके, ये मैंने समझा दिया आपको, आप इसको रीड कर लेना. अब आते हैं नेक्स्ट पे. बॉक्स में दे रखा है कि कम्युनिटी क्या होती है. कम्युनिटी होती है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज हो गया, सिमिलर कंडीशन हो गई, कॉमन लाइफस्टाइल हो गया और सेम हेल्थ प्रॉब्लम हो गई. तो कम्युनिटी हम उन लोगों को बोलेंगे जैसे इन लोगों की कम्युनिटी है जो मतलब वो कुछ सिमिलर कुछ शेयर कर रहे हैं. जैसे कि मान लो कि वो सिमिलर उनकी लैंग्वेज है, तो हम बोलेंगे कि ये इस कम्युनिटी के लोग हैं. ठीक है, ये कम्युनिटी है, ठीक है, जो सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं, कि ये कम्युनिटी है जो जिनकी सिमिलर कंडीशंस है. यहाँ पे बोलेंगे कि इनका लाइफस्टाइल जो है कॉमन लाइफस्टाइल होता है, इसलिए ये कम्युनिटी है जिनका कॉमन लाइफस्टाइल है. मतलब ऐसे करके यू कैन डिफाइन कम्युनिटी क्या होता है. कम्युनिटी वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हो. ठीक है, ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
in any society, nutritional problems are not just linked to food, but there are a variety of interrelated factors that have their roots in this. अब क्या है कि जैसे कि किसी भी सोसाइटी में खाली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो है फूड की वजह से नहीं होती हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं इसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड रीजंस क्या क्या है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया. अब पॉवर्टी में हम समझते हैं अच्छे तरीके से कि क्या, जैसे कि उनको एक्सेस नहीं होता बेसिक एमिनिटीज़ का, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा सराउंडिंग, अच्छा इन्वायरमेंट, ठीक है, टॉयलेट्स का उनको एक्सेस नहीं मिलता, पुअर सैनिटाइजेशन होती है, ठीक है, आसपास सफाई नहीं होती, बहुत गंदगी होती है, ठीक है, टॉयलेट्स जब टॉयलेट्स नहीं होंगे तो आसपास गंदगी होगी, ठीक है, पुअर सैनिटाइजेशन होता है, और आपका इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता. तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं अदर देन फूड, ये भी जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो इनकी वजह से भी अकर होती है. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो है वो खाली लिंक नहीं है फूड से, देयर अदर रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द टेबल, दिस फिगर 3.1 फिगर. ओके, सो इन दिस फिगर बताया हुआ है आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन. सबसे पहले आता है बेसिक कॉज, जैसे कि मतलब जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उन जैसे रिसोर्सेज हो गए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल चीज़ें हो गई, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अगर अच्छी नहीं है तो क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ठीक है, सेकंड चीज़ आती है कि उससे क्या होगा, इनसफिशिएंट एक्सेस होगा फूड, ठीक है, मतलब ठीक से खाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पुअर सैनिटाइजेशन होगी, और जो है तबीयत जो है वो बिगड़ेगी बार बार, ठीक है, और इनएडिक्वेट एजुकेशन होगी, ठीक है, सही से एजुकेशन नहीं मिल पाएगी. अब इन सब चीज़ों से क्या होगा कि इनएडिक्वेट फॉल्टी डाइटरी इंटेक, जब आप अच्छे से खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यू डू फॉल्टी डाइटरी इंटेक, ठीक है, और उससे क्या होगा, डिजीज़ वगैरह होंगी. तो ये सब जो है कॉजेज़ होंगे इस चीज़ के. इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, डिसेबिलिटी और डेथ. तो ये जो पूरा टेबल है इसमें बताया है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, फिर उस चीज़ से क्या होगा, फिर उस चीज़ से क्या होगा, और फिर उस चीज़ से क्या होगा. ठीक है, तो इट्स सिंपल कि सबसे पहले चीज़ आती है कि जब रिसोर्सेज जो हैं वो सही से ना मिले, उन सब चीज़ों से क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा. ठीक है, ओके, तो पार्ट 1 में यहीं तक रखते हैं. अब पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी, ये जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. तो अब पार्ट 1 के जो हमने अब तक पढ़ा उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कोशिश करना देने की. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज. सेकेंड क्वेश्चन है, डैश ऑफ द इन्फेंट बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट बेबीज. थर्ड है, वाई इंडिया इज सेट टू फेस द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन. फोर्थ क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट यूज डैश डैश एंड डैश अप्रोचेस. ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं, तो आप बहुत आसानी से इनके आंसर्स दे पाएंगे. ठीक है, तो प्लीज़ इनके आंसर्स देना कमेंट में. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. बाय बाय.